और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स लीव पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने कहा है कि महिला बाल विकास मंत्रालय इस पर फैसला करे। याचिका में कहा गया महिलाओं के लिए ये नाजुक दिन होते हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को वर्क प्लेस पर छुट्टी मिलनी चाहिए। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। बता दें आपको, कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान पेड लीव देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में इसे लेकर ज्ञापन दिया जाए, वो इस मामले को सुने, देखे, ये सीजेआई की ओर से कहा गया है। तो याचिका में कहा गया है, याचिका लगाई गई थी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने और कहा था कि महिलाओं के लिए बेहद नाजुक दिन होते हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को वर्क प्लेस पर छुट्टी मिलनी चाहिए, पेड लीव मिलनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब विचार करने से इनकार कर दिया है। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं। मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई है। प्रगति, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी महिलाओं की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन ये आपसे समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है। बिल्कुल जया, देखिए जैसे टीवी एड्स बोलते हैं, महिला के उन नाजुक दिनों में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी, जैसा आपने बोला, महिलाएं नजरें टिकाए बैठी थी कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। फिलहाल फैसला यही लिया गया है कि याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ये निर्णय सौंप दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के लिए जितने भी डेवलपमेंट की चीजें होती हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, वो देखता है पूरा, और ऐसे में ये पूरा जो निर्णय वहां सौंप दिया गया है। देखिए, अगर हम पीरियड लीव की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल टॉपिक है, बायोलॉजिकल इवेंट होता है जहां कहीं ना कहीं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई देश हैं, चाहे स्पेन हो, ताइवान हो, जापान हो, जहां पीरियड लीव दी जाती है। देखिए, ऐसे में अगर बात करें हम इंडिया की, तो केरला है, ऐसे कई राज्य हैं। बिहार सबसे पहला था जहां पीरियड लीव दी गई थी। केरला में यूनिवर्सिटीज में छात्राओं को भी पीरियड लीव दी जाती है। देखिए, ये वो दिन होते हैं जहां कहीं ना कहीं परेशानी का सामना महिलाएं करती हैं। बायोलॉजिकल इवेंट है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में महिला और अच्छे से काम कर सके, अपने आप को पूरे हेल्दी रूप से, साथ ही उनके सिक्योरिटी को भी देखते हुए ये निर्णय कहीं ना कहीं महिला चाहती थी कि लिया जाए। सभी की निगाहें 24 फरवरी यानी कि आज टिकी हुई थी कि क्या कुछ फैसला आएगा। फिलहाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ये फैसला सौंप दिया गया है। अब आगे की जो भी सुनवाई होगी वो वहीं से होगी। जी ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ प्रगति। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति गुप्ता भी इस वक्त जुड़ गई हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट में पीरियड्स लीव पर सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई थी। आप और हम बहुत अच्छे से समझते कि इस दौरान महिलाओं को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें थी। हालांकि इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं, एक महिला के तौर पर, एक गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। जरूर। देखिए, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा व्यक्ति विचार भी ये है कि पीरियड लीव जैसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लड़कियों को पीरियड्स में किचन में जाने को नहीं मिलता है, वो अचार नहीं छू सकती है जी। तो द नीड ऑफ द आवर इज कि हम पीरियड्स को नॉर्मलाइज करें, हम समाज को समझाएं कि नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, न कि इसको बढ़ा चढ़ा के देखें। हम हमारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी में, आप पीरियड्स में आप काम करिए और हम एज डॉक्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे। यहीं से अगर हम बोले कि नहीं, पीरियड्स में हमें छुट्टी लेनी चाहिए, तो वर्क प्लेस में भी जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा नुकसान होगा, न कि फायदा। क्योंकि अंत में क्या होगा, कंपनी महिलाओं को हायर ही नहीं करना चाहेंगी। जी, निश्चित तौर पर डॉक्टर दीप्ति, ये बात सीजेआई की ओर से भी कही गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही है कि हो सकता है कि ऐसी संभावनाएं भी हों कि अगर छुट्टी की बाध्यता होती है तो लोग महिलाओं को नौकरी देने से ही परहेज करने लगे, नौकरी पर ही ना रखा जाए महिलाओं को। बिल्कुल। देखिए, मैं एक और बात ये कहूंगी कि एज अ डॉक्टर और एज अ महिला मैं बात समझती हूँ कि पीरियड्स में दर्द होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो पीरियड लीव के बजाय हमें एक लिबरल मेडिकल लीव की पॉलिसी रखनी चाहिए। और जिस खुलेपन से हम वायरल फीवर, जिस खुलेपन से हम लूज मोशंस के लिए मेडिकल लीव लेते हैं, उसी खुलेपन से महिलाएं पीरियड के लिए भी लीव ले सकती हैं। जी। दूसरा, जो वर्क प्लेस होती है उसे हमें और फ्रेंडली बनाना है महिलाओं के लिए।
तो लेडीज बाथरूम होने चाहिए, बाथरूम में सैनिटरी नैपकिन होनी चाहिए, जैसे कि महिलाएं पीरियड्स के समय भी आराम से काम कर सके। जी। और जिन महिलाओं को बहुत अत्यधिक पेन होता है, जैसे मान लीजिए जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, जी। वो अपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले सकती हैं और उनको फिर स्पेशल लीव मिल सकती है। डॉक्टर दीप्ति, आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि देखिए कई सुझाव आपने दिए हैं और निश्चित तौर पर इस पर काम करने की जरूरत भी है और शायद काम हो भी रहा है, लेकिन हम अगर वर्क प्लेस की बात करें या हम अपने समाज की बात करें, कई जगह आते जाते हैं, तो पीरियड्स को लेकर क्या आपको समाज में अभी भी जागरूकता की कमी नजर आती है? वर्क प्लेस की भी मैं बात कर रही हूँ मैम, और बाकी दूसरी जगहों का भी मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें। बिल्कुल, जागरूकता की बहुत कमी है। इनफैक्ट जिन देशों में पीरियड लीव का प्रावधान है, उसमें भी 1% से कम महिलाएं वो लीव लेती हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि ऑफिस में बाकी लोगों को पता चले कि उनके पीरियड चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत जागरूकता की अभी जरूरत है। बिल्कुल, बात करने से भी कतराते हैं मैम इस विषय पर। तो फिलहाल शुक्रिया आपका डॉक्टर दीप्ति बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, इसे लेकर निश्चित तौर पर जागरूकता की भी जरूरत है, समाज में बातचीत करने की भी जरूरत है, ताकि महिलाएं इस विषय को लेकर किसी से भी बातचीत करने से कतराए नहीं। प्रगति हमारे साथ जुड़ी थी। फिलहाल आपका भी बहुत धन्यवाद प्रगति, जानकारी साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण खबर यह है कि कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की जो याचिका है, उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। याचिका खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे लेकर आप राज्य सरकारों के पास जाएं, महिला बाल विकास मंत्रालय इस पर आगे फैसला ले।